हेलो, वेलकम यू ऑल। सो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं मैथमेटिकल टूल्स फॉर फिजिक्स और अपना नेक्स्ट टूल है सॉलिड एंगल। सबसे पहले समझेंगे कि सॉलिड एंगल होती क्या है, उसके बाद उसको कैलकुलेट करेंगे और लास्टली उसका एप्लीकेशन देखेंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, जब एंगल नाम सुनते हो तो क्या दिमाग में आता है कि टेंथ में जो पढ़े हो एंगल इन 2D, वो क्या था? थीटा। और वहाँ पे डेफिनेशन क्या था? एंगल मेड बाय आर्क एट अ सेंटर। ये आर्क हैं और यहाँ पे इसका सेंटर है। आर्क का क्या सेंटर होता था? ये जिस सर्किल का आर्क है, ये जिस सर्किल का पार्ट है, उसी का सेंटर ये आर्क का भी सेंटर होता था। अगर वो सर्किल का रेडियस आर है और इस आर्क का लेंथ एल है, तो यहाँ पे ये प्लेनर एंगल को कैसे मेजर करते थे? एल बाय आर। ठीक, यहाँ पे ये एंगल क्या होता था? रेडियन में, रेडियन में होता था। ठीक ना। यहाँ पे एक प्रॉपर्टी इसका ये भी था कि ये आर हर पॉइंट पे, इस पॉइंट पे लेंथ का परपेंडिकुलर है, इस पॉइंट पे भी परपेंडिकुलर है, यहाँ परपेंडिकुलर, यहाँ परपेंडिकुलर। ओके, तो देखो ये रेडियन में था और ये क्या हो गया? एंगल इन प्लेन। यहाँ पे जो ये आर्क इस पॉइंट पे एंगल बनाया, इसको नाम दिए प्लेनर एंगल, जिसको रिप्रेजेंट किए थीटा सिंबल से। ओके, ये था प्लेनर एंगल। उसी तरह से ये सॉलिड एंगल है, एंगल मेड बाय एरिया एट अ पॉइंट इन 3D। ये सॉलिड एंगल क्या है? 3D एंगल है। ठीक ना। ये जिस तरह से एंगल 2D में था ना, ये 3D का है। एंगल मेड बाय एरिया एट अ पॉइंट इन 3 डायमेंशन। ओके, बस अभी इतना समझ लो। एरिया क्या होता है? सपोज मान लो ये एक डिस्क है, इसका कुछ एरिया है, ये जो दिख रहा है। अगर बोलें कि ये डिस्क, ठीक, ये डिस्क अभी बना लो, इसको मान लो कि इस तरह से है, ये डिस्क है, ऐसे करके क्वेश्चन दें कि ये इस पॉइंट पे क्या एंगल बना रहा है। इस पॉइंट पे कुछ तो एंगल बनाएगा, मतलब पेरीफेरी से टोटल को ऐड करो, यहाँ से, ये वाला से, ये वाला से, ऐसे करके। ठीक ना। तो कुछ इस हिसाब से यहाँ पे एक रिंग टाइप का लगने लगेगा यहाँ पे। ठीक ना। ये जो एंगल है ये वाला, इसी को नाम दिया सॉलिड एंगल। ठीक ना। ये कौन सा एरिया का है? ये वाला एरिया था, वो यहाँ पे कुछ एंगल बना रहा था, सॉलिड एंगल। इसका नोटेशन साई से दिए, और साई का यूनिट क्या हो गया? वहाँ पे 2D में यूनिट क्या था एंगल का? रेडियन। यहाँ पे 3D में यूनिट हो गया स्टेरेडियन, STRADIAN। ओके, और इसको विजुलाइज करते हैं कि एक्चुअल में ये हुआ क्या। आइसक्रीम खाने वाला कौन? विजुलाइज करो उसको। देखो वो ऐसे होता है कुछ, ठीक ना, इस तरह से होता है आइसक्रीम खाने वाला कौन। ओके, देखो अगर ये एरिया डिस्क है, ठीक ना, ये एरिया अगर डिस्क है तो यहाँ पे ये फिट बैठेगा। मान लो कि ये डिस्क है, ये डिस्क का यही डिस्क है। ये डिस्क अगर ये टिप पे कुछ एंगल बना रहा होगा, देखो इसके जो टिप पे एंगल आया, एक 3D में दिख रहा है ना कि छोटा होते होते कहीं पे छोटा सा कुछ एंगल है। ओके, तो यहाँ पे जो ये टिप पे 3D में जो एंगल दिख रहा है, उसी को बोले सॉलिड एंगल। ओके, तो क्या हो गया? ये वाला एरिया का इस पॉइंट पे, इसको बोले सॉलिड एंगल। ओके, समझ गया ना? सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि एरिया किस हिसाब से यहाँ पे बनाती है। ये यहाँ तो सर्कुलर एरिया था, वो क्या हो सकता है? रेक्टेंगुलर एरिया भी हो सकता है। ठीक ना। तो चलो रेक्टेंगुलर एरिया का कौन सा एग्जांपल ले सकते हो? चलो पिरामिड का एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक ना। पिरामिड मान लो कि बेस उसका रेक्टेंगल था, ऐसे उसका एक बेस है। ओके, यहाँ पे एक हाइट पे, ठीक ना,
सपोज मान लो यहाँ पे किसी हाइट पे ऐड करो, क्या होता था, ट्रेंगुलर सरफेस, ठीक ना, 1 ट्रेंगुलर सरफेस, 2 ट्रेंगुलर सरफेस, और ये वाला 3 ट्रेंगुलर सरफेस, 4 ट्रेंगुलर सरफेस। जब ऐसे 4 ट्रेंगुलर सरफेस को रखो तो यहाँ पे क्या आ रहा है कि यहाँ टॉप पे ये कुछ एंगल बना रहा है ना, तो इसमें भी इसको कहेंगे सॉलिड एंगल, ठीक है ना, सॉलिड एंगल। ये किसका था, ये वाला एरिया का था, सॉलिड एंगल मेड बाय दिस एरिया एट दिस पॉइंट, ठीक ना। यहाँ पे क्या था, ये एरिया का ये पॉइंट पे सॉलिड एंगल कुछ ये था, यहाँ पे ये वाला एरिया का इस पॉइंट पे है। तो कुल मिला के अब समझ में आने लगा है कि सॉलिड एंगल एक्चुअल में क्या था। ये एक 3D में है, ठीक ना, यहाँ पे एक कोई प्लेन है, वो ऊपर में कितना एंगल बना रहा है, ये था 3D में। उसी तरह से ये मान लो हेमिस्फेयर है, ठीक ना, हेमिस्फेयर है हाफ। इसको जब यहाँ पे ड्रॉ करो ऐसे होगा कुछ, ये इस हिसाब से होगा, हेमिस्फेयर है, ये वाला एरिया इसका फील्ड है। अगर कहें कि इस सेंटर पे, ये वाला सेंटर पे ये कितना एंगल बना रहा है, ये एरिया है, एरिया कहीं पे भी कोई भी पॉइंट पे एंगल बनाएगा, यहाँ पे भी इसको नाम देंगे सॉलिड एंगल, ठीक ना। ये वाला जो एंगल बना रहा होगा यहाँ पे वो मेजर करेंगे, अभी इसका क्या होता है, फिलहाल सॉलिड एंगल होती क्या है ये समझ लिया। उसी तरह से अगर स्फेयर है, क्लोज सरफेस है, ठीक ना, स्फेयर है, स्फेयर अपने सेंटर पे भी, स्फेयर का कुछ एरिया होता है 4πr², ठीक ना, वो सेंटर पे भी कुछ एंगल बनाएगा, वो क्या हो गया, स्फेयर के कंप्लीट एरिया का एक एंगल हो जाएगा सेंटर पे, ठीक। तो समझ में आ गया कि सॉलिड एंगल एक्चुअल में होती क्या है, ठीक ना। उसको अब कैलकुलेट कैसे करेंगे ये देखो। उससे पहले ये देख लो, जब यहाँ पे कोई भी स्मॉल लेंथ, आर्क का कोई भी स्मॉल लेंथ जब परपेंडिकुलर टू था रेडियस का, ठीक, ये कोई भी स्मॉल लेंथ रेडियस का परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे लिखते थे लेंथ इज इक्वल टू θr, सिर्फ इसी केस के लिए लिखते थे, ठीक ना। अगर कहीं पे परपेंडिकुलर नहीं है, मान लो कि ऐसे एक लाइन है, ठीक ना, एक लाइन है और ये प्लेन में कुछ यहाँ पे एंगल बना रही है, ठीक, यहाँ पे कुछ एंगल अल्फा बना रही है, इस लाइन का लेंथ l है, तो ये नहीं कहेंगे कि l इक्वल टू ये अल्फा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये जो डिस्टेंस नोट कर रहे हैं ये हर पॉइंट पे परपेंडिकुलर नहीं है, देखो एक ही पॉइंट पे परपेंडिकुलर है, यहाँ परपेंडिकुलर नहीं है, यहाँ परपेंडिकुलर नहीं है, तो इसको ये नहीं कहेंगे l इक्वल टू r थीटा या कोई भी डिस्टेंस इनटू ये एंगल, यहाँ पे नहीं कहेंगे, ओके। वो सिर्फ उसके लिए कहेंगे जहाँ पे ये लेंथ इसका परपेंडिकुलर हो, ओके। उसी तरह से एग्जाम्पल लो एक स्फेयर का, ठीक ना। आओ अब कैलकुलेशन पे आ रहे हैं कि सॉलिड एंगल को कैलकुलेट कैसे करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल यहाँ पे इसको कैलकुलेट किया कि कैसे किए थे, एक स्मॉल सा थीटा जो यह बनाता था डेल्टा थीटा, वो क्या था, डेल्टा थीटा था डेल्टा l/r। डेल्टा l क्या था, ये स्मॉल लेंथ था, ठीक ना। यहाँ पे अगर एक स्फेयर लेते हो, पहले एक एग्जांपल लो स्फेयर का, ओके। स्फेयर का क्या प्रॉपर्टी होता है देख लो, स्फेयर का प्रॉपर्टी ये हुआ। स्फेयर जिस तरह से सर्कल में हर पॉइंट जब रेडियस से मैच कराते थे, हर पॉइंट को जब रेडियस से मैच कराओगे तो ये यहाँ पे परपेंडिकुलर होता था, उसी तरह स्फेयर में भी कोई भी स्मॉल एरिया है, यहाँ पे अगर स्मॉल एरिया ले लो डेल्टा एस, ठीक ना, यहाँ से जब इस रेडियस को इसको मैच कराओगे तो ये इसका परपेंडिकुलर था, ये एरिया यहाँ पे स्फेयर के केस में ये डेल्टा एस इज परपेंडिकुलर टू रेडियस, ठीक। वैसे कोई भी केस जहाँ पे डेल्टा एस मतलब स्मॉल एरिया इज परपेंडिकुलर टू रेडियस, तो वहाँ पे टोटल एरिया लिख सकते हो सॉलिड एंगल इंटू r²।
ओके, उसी के लिए हैं जहाँ पे स्मॉल एरिया रेडियस का परपेंडिकुलर हो, कोई भी स्मॉल एरिया, जैसे स्फेयर का, और वो किस में होता है, स्फेयर के केस में होता है। अब देखो यहाँ से कुछ दिमाग में आने लगा होगा क्या कि स्फेयर सेंटर पे कितना एंगल बनाती है। देखो फॉर्मूला याद करो, सरफेस का क्या था, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर 4πr² था ना, ठीक। यहाँ से ये सॉलिड एंगल लग रहा है, तो सॉलिड एंगल मेड बाय स्फेयर एट सेंटर, यहाँ पे क्या हो गया 4π। ओके, लेकिन ये तो हुआ कोई खास शेप के लिए। अब अगर मान लो कि इतना सा के लिए निकालना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये वाला सरफेस एरिया, ठीक ना, ये वाला सरफेस एरिया इस पॉइंट पे सेंटर पे कितना सॉलिड एंगल बना रहा है, ठीक ना, ये फाइंड करना है। ओके, समझ में आ गया। देखो एरिया यहाँ का हमेशा रेडियस का परपेंडिकुलर होगा, ठीक ना। तो आओ फिर कैलकुलेट करते हैं। देखो अपना टारगेट है, ये एक स्फेयर है अभी, ठीक ना। अपना टारगेट है स्फेयर का सिर्फ ये वाला एरिया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो एरिया होगा, इधर डॉटेड कर दो। ओके, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना सॉलिड एंगल बना रहा है। ओके, तो पहले टारगेट पता होना चाहिए कि करना क्या है। चलो अपना निकालना है कि ये वाला जो एरिया होगा, कौन सा एरिया होगा, इस टाइप से लगेगा कुछ देखने में। यहाँ ऊपर से एक स्फेयर का थोड़ा सा एरिया होगा, जैसे मान लो कि आइसक्रीम भरे हो, ठीक ना, उस तरह से होगा। यहाँ पे अभी क्या करो कि सबसे हॉरिजॉन्टल ये एक्सिस से किसी थीटा डिस्टेंस पे एक छोटा सा एंगल लो, डी थीटा ले लिए, फाइन, ठीक ना। यहाँ से ये इस पे जो रिंग आ रहा होगा, ठीक ना, थीटा डिस्टेंस पे एक जो ये कोण बना रहा होगा, कुछ इस हिसाब से बना रहा होगा, ठीक ना। और ये जो डी थीटा लिया वो कुछ इस टाइप से हो रहा होगा। ओके, ये वाला कहीं अंदर करके ऐसे घुमा होगा, कोण के ऊपर पे कैसे थीटा डिस्टेंस पे लिए, तो वो यहाँ से कहीं ऐसे करके एक डी थीटा का लिए होंगे, यहाँ से ये ऐसे होगा। ओके, सो हम लोगों को ये वाला पोर्शन अभी दिख रहा है, एक अंदर वाला भी होगा। ये भी तो एक एरिया है, ठीक ना, स्मॉल एरिया ही है, वो यहाँ पे कुछ सॉलिड एंगल बना रहा होगा। ये वाला एरिया मिला के कैसे सॉलिड एंगल बना रहा होगा, देखो यहाँ पे भी ये कुछ एंगल बना रहा होगा, ठीक ना, मान लो ऐसे, ये ऐसे डी थीटा चारों साइड से ऐसे घुमा है, ठीक ना, ये स्मॉल सा डी थीटा चारों साइड से घुमा है। ओके, यही थीटा को जब यहाँ से लेकर के ये जीरो से लेकर के यहाँ तक ले आएंगे तो स्फेयर हो जाएगा। लेकिन अपना अभी टारगेट है कि कोई आर्बिट्ररी एंगल तक निकालेंगे इसका वैल्यू, ठीक ना। तो चलो इसका लेंथ क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक इसका स्फेयर का रेडियस है आर। ओके, इसका रेडियस हो गया आर, तो यहाँ भी ये रेडियस आर होगा, ये वाला रेडियस आर ही होगा। इसका लेंथ क्या हो जाएगा आर, ये वाला का विड्थ आर डी थीटा। ओके, और इसको निकाल करके इधर देखते हैं कैसा देखने में लग रहा होगा। ये देखने में लग रहा होगा ऐसे, ठीक, ये ऐसे लग रहा होगा देखने में। इसका लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होता था आर डी थीटा, उधर से देखोगे तो ऐसे आर डी थीटा रहेगा, ठीक। अब इसका एरिया अगर फाइंड करना है, ठीक ना, एरिया अगर फाइंड करना है, ये वाला जो पॉइंट है यहाँ से इसका कुछ हाइट भी हो जाएगा। हाइट क्या होगा आर कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल आर साइन थीटा, इसका हाइट हो जाएगा आर साइन थीटा। कहने का मतलब ये जो इसका रेडियस होगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, ये वाला एलिमेंट का,
इसका रेडियस क्या होगा, स्मॉल आर इक्वल टू यही आर साइन थीटा, आर साइन थीटा, ठीक ना। अगर इसका एरिया फाइंड करें, स्मॉल एरिया, देखो यहाँ पे रेडियस, ये वाला एरिया का, ये जो रेडियस है, ठीक ना, ये जो रेडियस है ये एरिया का हमेशा परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है ना, यहाँ भी परपेंडिकुलर, कोई भी एरिया का ये लोगे, ये एरिया तो क्या स्फेयर के ऊपर का है, तो रेडियस हमेशा परपेंडिकुलर होगा। ओके, ये बात ध्यान में रखना। इसका एरिया क्या हो जाएगा, स्मॉल एरिया इज इक्वल टू इसका लेंथ इनटू थिकनेस। ऐसा करो, इसको यहाँ से ब्रेक करके अभी थोड़ा सा ऐसे स्ट्रेच कर लो, तो क्या होगा, कुछ इस टाइप से लगेगा, देखने में लगेगा ना। यहाँ पे इसका थिकनेस क्या हो जाएगा, ये आर डी थीटा, और इसका लेंथ क्या हो जाएगा 2 पाई आर होगा ना, लेंथ 2 पाई आर, तो 2 पाई आर के जगह पे ये आर साइन थीटा, ठीक। इसका स्मॉल एरिया क्या हो जाएगा, स्मॉल एरिया मतलब डी ए इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई कर दो एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2 पाई आर साइन थीटा इंटू आर डी थीटा। ओके, जब इसको रीअरेंज करोगे और अच्छा से, तो ये क्या हो जाएगा, आर आर स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा। ओके, यहाँ पे देखो 2 पाई कांस्टेंट है, आर भी, आर कौन सा है, ये इसका स्फेयर का, आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा। ओके, अब अगर यहाँ पे क्या है, एरिया इज परपेंडिकुलर टू आर, ठीक है ना, यहाँ पे स्फेयर का केस है, तो यहाँ पे गिवन है, ठीक ना, एरिया इज परपेंडिकुलर टू आर, ठीक, इन द केस ऑफ स्फेयर, इन द केस ऑफ स्फेयर, ठीक ना। तो एरिया अगर परपेंडिकुलर टू आर है, इसका मतलब क्या होगा, देखो याद करो, सॉलिड एंगल का क्या डिफिनेशन था कि जब एरिया परपेंडिकुलर टू आर रहता था तो टोटल एरिया लिख देते थे, ठीक ना, टोटल एरिया लिख देते थे क्या, सॉलिड एंगल टाइम्स आर स्क्वायर, याद आया। ओके, तो यहाँ पे देखो ये एरिया इसका डी है, टोटल एरिया जहाँ से जहाँ तक का एरिया लिखेंगे, इसका एरिया है, स्मॉल एरिया को क्या लिख सकते हैं फिर, स्मॉल एरिया इज इक्वल टू स्मॉल सॉलिड एंगल इंटू आर स्क्वायर, आ गया ना। स्मॉल एरिया तो स्मॉल सॉलिड एंगल ही बनाएगा, स्मॉल एरिया इज इक्वल टू स्मॉल सॉलिड एंगल इंटू आर स्क्वायर। ओके, तो चलो यहाँ पे इसका वैल्यू रख दूँ, वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा, इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा टी थीटा, ये हो गया। अब कोई बात ही नहीं है, ये आर स्क्वायर तो कांस्टेंट है, कैंसिल कर दो, बच गया क्या, ये, इसका मतलब स्मॉल सॉलिड एंगल इज इक्वल टू 2 पाई साइन थीटा डी थीटा। ओके, थीटा क्या है यहाँ पे, थीटा ये वाला कौन का जो है ना हाफ एंगल है, ये अगर, हाँ अब देख लो कि कैसे इसको, यहाँ थीटा क्या था, यहाँ से ये वाला का एक साइड वाला का डिस्टेंस था, ठीक ना, मतलब एंगुलर डिस्टेंस था, ये हो गया स्मॉल सॉलिड एंगल मेड बाय दिस एलिमेंट्री एरिया, ठीक ना, स्मॉल सॉलिड एंगल। टारगेट क्या था कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये फाइंड करना था, ठीक है ना, यहाँ से कोई थीटा डिस्टेंस पे फाइंड करना था कि इसका सॉलिड एंगल क्या होगा। तो चलो इसको इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रल कैलकुलस में हम लोग देख लिए कि इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, तो यहाँ पे था, तो टोटल सॉलिड एंगल ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल सॉलिड एंगल, ठीक, तो कर दो इसका इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ 2 पाई साइन थीटा डी थीटा। इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, थीटा के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे वैल्यू थीटा का ही रखेंगे। थीटा यहाँ था कि क्या था, यहाँ था 0, इस जगह क्या, थीटा इज इक्वल टू 0, यहाँ पे कहीं आएंगे तो थीटा का वैल्यू कुछ थीटा होगा, जितना सा करना है, ठीक ना, जितना सा इंटीग्रेशन करना है, तो इसका लिमिट रख दो 0 टू थीटा। ओके,
2 पाई कांस्टेंट है, बाहर कर लो, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ कॉस थीटा। ओके, 2 पाई साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ कॉस थीटा। ओके, लिमिट रख दो 0 एंड थीटा, तो यहाँ से करोगे तो 2 पाई इंटू पहला ऊपर वाला लिमिट रखो माइनस ऑफ कॉस थीटा माइनस कॉस 0, ये हो गया। यहाँ से जब देखो कॉस 0 1 हो गया, अच्छा माइनस ऑफ माइनस कॉस 0, या माइनस था ना, तो यहाँ से हो जाएगा 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ओके, मतलब सॉलिड एंगल वो कौन बनाया उस पॉइंट पे 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा। और इसको समझते हैं और अच्छा से, देखो ये सॉलिड एंगल किसका हो गया, ये वाला कौन यहाँ पे क्या बनाया है, वो कौन क्या था, देखो एक ऐसे लाइन दूसरा ऐसे लाइन, ये था, इसके ऊपर पे ऐसे एक एरिया था, ये था, ठीक ना। एरिया को जब ऊपर से देखोगे, कौन के एरिया को जब ऊपर से देखोगे तो ऐसे ऐसे कुछ यहाँ पे दिखेगा कि ये एरिया है, ठीक ना, इस हिसाब से वो कौन दिखेगा। ओके, ये कौन का जो हाफ एंगल था, कौन का जो हाफ एंगल, यहाँ पे टिप पे जो एंगल बना रहे हैं ये थीटा है, ठीक ना। थीटा क्या है, प्लेन में एंगल है, थीटा एंगल इन प्लेन, एंगल इन प्लेन, ठीक ना। और यहाँ पे क्या है, मतलब एंगल इन प्लेन 2D एंगल हो गया, ठीक ना। ये साई क्या हो गया, सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल इन 3D, ये प्लेन में नहीं है। ये दोनों में रिलेशन पता चल गया ना क्या होगा, अगर थीटा दिया हुआ रहेगा कौन का, ये वाला एंगल यहाँ पे देखना हाफ एंगल है इसका, ठीक ना, ये वाला एंगल क्या था, हाफ था। ओके, तो ये हो गया सॉलिड एंगल, साई एक सॉलिड एंगल हो गया। तो इसके बीच में रिलेशन क्या मिल गया, सॉलिड एंगल इज इक्वल टू 2 पाई टाइम्स 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक, रिलेशन बिटवीन सॉलिड एंगल एंड प्लेनर एंगल। ओके, अब यहाँ से इजिली फाइंड कर लेंगे कि अगर ये कौन का हाफ एंगल दिया हुआ रहेगा, कहने का मतलब कि यहाँ पे अगर ये कौन है, ठीक ना, ये कौन है, एरिया कुछ भी हो सकता है, एरिया अगर इस हिसाब से अगर डिस्क रहेगा, ठीक ना, ये अगर डिस्क रहेगा, डिस्क जो एंगल बनाएगा तो डिस्क से चारों साइड से लाइन आएगा तो इसके सरफेस कौन के अलोंग आएगा, ठीक ना, इस तरह से आएगा। तो यहाँ पे जो ये एंगल देखने में लग रहा है ना, ये 2 टाइम्स लग रहा है, इसका जो हाफ होगा वो वाला एंगल है ये, ठीक ना, यहाँ हो गया। तो चलो अब ये देख लेते हैं कि सॉलिड एंगल इसका कितना सा होता है अगर ये हेमीस्फेयर रहे, ठीक ना, सॉलिड एंगल मेड बाय हेमीस्फेयर एट सेंटर, ठीक ना। तो एग्जांपल ले लो, क्या, सॉलिड एंगल मेड बाय हेमीस्फेयर एट सेंटर, तो वहाँ से क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू, हेमीस्फेयर के लिए ये वाला थीटा कितना होगा, 90 डिग्री होगा ना, थीटा इज इक्वल 90 डिग्री क्या हो जाएगा, हेमीस्फेयर, ठीक है ना। तो सॉलिड एंगल मेड बाय हेमीस्फेयर क्या हो जाएगा, 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री क्या होता है 0, ये हो जाएगा 2 पाई ओनली, ठीक। स्फेयर ले लो, स्फेयर के लिए क्या होगा, ये वाला थीटा यहाँ से लेकर यहाँ तक आ जाएगा, तब नहीं है इधर से होते हुए पूरा एंगल कवर कर लेगा, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा, स्फेयर। ओके, इसके लिए सॉलिड एंगल क्या देखोगे, सॉलिड एंगल इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री क्या होता है, -1। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, 2 पाई इंटू 1 माइनस -1, यहाँ से क्या हो जाएगा 4 पाई, आ गया ना। स्फेयर का सेंटर पे वो जो 4 पाई था, ओके, स्फेयर का सेंटर पे जो 4 पाई था वो उसका यहाँ से जो एरिया लिखते थे, एरिया इज इक्वल टू सॉलिड एंगल r²। स्फेयर के केस में देखो क्या था, एरिया इज इक्वल टू सॉलिड एंगल 4 पाई इंटू r²,
आ रहा है ना। हेमिस्फेयर के केस में देखो सॉलिड एंगल कितना था, 2 पाई इंटू आर स्क्वायर, आधा होता था, ठीक ना। इस हिसाब से आ गया कि अगर ये एक डिस्क टाइप का शेप रहे, ठीक ना, यहाँ पे सॉलिड एंगल क्या ये एरिया से इसको कुछ लेना देना है नहीं, ठीक ना। ये क्या दिख रहा है कि बस एक लाइन के अलोंग में एक दूसरा लाइन इंक्लाइंड है, दो लाइन के बीच का एंगल जब कुछ है, ठीक ना, ये एक लाइन इसके अलोंग ये रोटेट कर गया, एक लाइन इसके अलोंग 360 से रोटेट कर गया, ऐसे रोटेट कर गया, ओके। इसको विजुलाइज कर सकते हो एक थ्रेड रख के, ओके। एक थ्रेड में देखोगे ऐसे इसको कर दोगे, घुमा दोगे, तो वो क्या हो जाएगा कि एक सॉलिड एंगल हो जाएगा। दिखाते हैं, देखो ये वाला जो सॉलिड एंगल का फॉर्मूला है किसका है, अभी यहाँ पे इसके बीच में देखो ये लाइन है और ये थ्रेड है, ये दोनों के बीच का एंगल थीटा है, और इसको ऐसे घुमा दिए एक बार, आ गया ना, यहाँ पे एक चक्कर घुमा दिए तो ये क्या कौन बन गया, ऐसे कौन बन गया, ओके। तो ये जो घुमाने के बाद जो एक एंगल बन रहा है यहाँ पे सर इस जगह टिप पे सॉलिड में, इसको बोले, इसी के लिए इस टाइप के एंगल को यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो जनरली जब डिस्क दिया हुआ रहेगा ना उसका सॉलिड एंगल फाइंड कर सकते हैं, ओके। तो देखो इसके लिए थीटा के लिए यहाँ पे सॉलिड एंगल कुछ हो गया साई, ठीक ना। तो ये वाला लाइन के अलोंग अंदर में जो भी सरफेस आएगा उसका भी सॉलिड एंगल वही होगा। मान लो कि वो वाला एरिया अगर यहाँ दे दिए, ठीक, उसका भी इस पॉइंट पे सॉलिड एंगल वही होगा। ये वाला एरिया अगर यहाँ दे दिए, ठीक ना, उसका भी वही आएगा। यहाँ पे स्फेयर वाला एरिया था, स्फेयर का ये कर्व वाला एरिया था, वो भी वही आएगा। अगर एक डिस्क रख देते हो ऐसे सेम एरिया में, जिससे जितना लाइन यहाँ से बाहर जा सकता है वो एरिया से पास करें, उसका भी सॉलिड एंगल यही होगा। तो यहाँ से एक आइडिया लग गया कि सॉलिड एंगल क्या होती है, ठीक ना। उसमें भी देखिए कि अगर ये क्लोज रहेगा, पूरा क्लोज रहेगा, देखो जब ये क्लोज था, क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस, ठीक। स्फेयर का जो क्लोज सरफेस था यहाँ पे बना रहा था, सॉलिड एंगल क्या था 4 पाई, ओके। तो ये पॉइंट अगर कहीं पे भी कोई भी शेप के अंदर, मान लो कि ये क्यूब है, ये क्यूब है एक, ओके। इसके इन साइड में एक पॉइंट है, इन साइड में यहाँ पे मान लो एक पॉइंट है। क्यूब एक क्लोज सरफेस है, ठीक ना। तो कह रहे हैं कि ये क्यूब का जो टोटल 6 एरिया है, 6 सरफेस हैं, ये टोटल मिला के सॉलिड एंगल यहाँ पे कितना बना रहा है, ठीक। तो इस जगह देखो एक स्फेयर तो ले सकते हो ना, एक स्फेयर ले लो, पॉइंट के अराउंड एक स्फेयर ले लिया। तो ये स्फेयर के लिए जब सॉलिड एंगल 4 पाई था ना, तो ऊपर कोई भी क्लोज सरफेस रहे, ठीक ना, उसके लिए भी वो सॉलिड एंगल 4 पाई ही होगा, ठीक। तो यहाँ पे भी इसके लिए भी सॉलिड एंगल क्या हो गया 4 पाई। कोई भी पॉइंट पे देखो, ठीक ना, अभी यहाँ था, ये पॉइंट पे ले लो, इनसाइड ही है, ठीक ना। ये पॉइंट के बीच भी एक स्फेयर ड्रॉ कर सकते हो पॉइंट के चारों ओर, तो यहाँ पे भी एंगल हो गया 4 पाई। अब ये वाला कोई भी इसके अराउंड में एरिया रहे, उसका सॉलिड एंगल यहाँ पे हो गया 4 पाई, ठीक ना। तो देखो इसका मतलब क्या हो गया कि सॉलिड एंगल ठीक ना, इनसाइड सॉलिड एंगल मेड बाय अ क्लोज्ड सरफेस, inside any point inside the area, at any point inside the area, वो क्या हो गया 4 पाई। मतलब मैक्सिमम सॉलिड एंगल जो है ना
4 पाई ही बन सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। ओके, तो ये इसी तरह से कुछ मतलब प्रॉब्लम रहता है। जब मान लो कि क्यूब है, एक क्यूब है, यही क्यूब है मान लो, इसको बाहर से देखेंगे तो क्या लगेगा, मतलब इसके एक साइड से देखेंगे तो ऐसे लगेगा। ठीक, कोई क्वेश्चन दे दिया कि सेंटर पे, ठीक ना, क्यूब के सेंटर पे, तो हर सरफेस से वो सेम डिस्टेंस पे रहेगा। टोटल सरफेस इसका है 6 सरफेस, ठीक ना, 6 सरफेस इक्वल है, 6 इक्वल सरफेस, ठीक ना। सेंटर पे जो पॉइंट है, देखो सेंटर पे जो पॉइंट है 6 सरफेस के लिए इक्विवेलेंट है, ठीक ना। पॉइंट एट सेंटर, ठीक ना, इज इक्विवेलेंट टू ऑल 6 सरफेस, इक्विवेलेंट टू ऑल 6 सरफेस। हो गया ना, मतलब 6 सरफेस के लिए ये पॉइंट इक्विवेलेंट है। यहां से भी इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये वाला पॉइंट का, अगर इसका साइड ए है तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, मिडिल में तो a/2, इसके लिए भी डिस्टेंस हो जाएगा a/2, और ये पूरा सेंटर से है, ठीक ना। तो सॉलिड यहाँ पे इसके लिए सॉलिड एंगल था, सॉलिड एंगल बाय 6 सरफेस, सिग्मा बाय क्या था, फॉर 6 सरफेस, ठीक ना, सिग्मा इज इक्वल टू 4 पाई था, ये किसके लिए था, फॉर 6 सरफेस, ठीक ना। तो सिग्मा बाय 1 सरफेस, मतलब सॉलिड एंगल बाय 1 सरफेस, ठीक। ये क्या था, बाय 6 सरफेस था यहाँ पे, और तो 1 सरफेस से क्या हो जाएगा, 4 पाई से डिवाइड कर दो 6 से, तो एक सरफेस का जो यहाँ पे सॉलिड एंगल हुआ, ठीक ना, मान लो ये वाला सरफेस है, ये वाला सरफेस है, ठीक ना, इसके लिए जो यहाँ पे सॉलिड एंगल हुआ, इसका लेंथ क्या है, a, और ये वाला यहाँ से यहाँ तक क्या डिस्टेंस है, a/2, ठीक ना। तो ये पॉइंट पे जो सॉलिड एंगल दिखाएगा एक स्क्वायर, ठीक ना, ये तो एक स्क्वायर है, ये जो सॉलिड एंगल रहता था ये रहता था 4 पाई/6, 4 पाई/6, ठीक ना। इसको क्या कर सकते हो, सॉलिड एंगल मेड बाय स्क्वायर एट अ हाइट ऑफ a/2 फ्रॉम सेंटर, ठीक ना, ये हो गया। इसी हिसाब से मतलब कोई भी शेप का जो है ना, कोई भी एरिया का किस पॉइंट पे सॉलिड एंगल कितना बना रहा है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर एक डिस्क दिया हुआ है, ये इस टाइप से अगर एक डिस्क दिया हुआ है, ठीक ना, उसका इस पॉइंट पे कुछ सॉलिड एंगल होगा, ठीक, ये पॉइंट पे कुछ और सॉलिड एंगल होगा। देखो एंगल चेंज हो रहा है ना, यहाँ पे θ1 था, यहाँ पे कितना हो जाएगा θ2, कहीं और तीसरे पॉइंट पे इसका सॉलिड एंगल और कम होगा, ये क्या हो जाएगा θ3। तो वो वाला रिलेशन में जो था ना सॉलिड एंगल के लिए 2 पाई टाइम्स ऑफ 1 - cos θ। तो जब भी डिस्क का ये करोगे कि डिस्क यहाँ पे एंगल अगर प्लेन का एंगल पता रहे, प्लेनर एंगल ये सेमी एंगल जो था, तो उससे सॉलिड एंगल आराम से निकल जाएगा, ठीक ना। या कोई भी शेप के लिए ये वाला बस एरिया कवर होना चाहिए, ठीक। इसका देखो डायरेक्ट यूज हो जाएगा कहाँ पे, जब गॉस लॉ पढ़ोगे ना इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करने के लिए, वहाँ पे बहुत हेल्पफुल होगा ये, ठीक ना। और या फिर जब रेडिएशन, कोई एक पॉइंट हीटेड ऑब्जेक्ट रेडिएशन चारों साइड इमिट करती हैं, ठीक ना, जब पढ़ोगे 11th क्लास में फिर पता चलेगा, चारों साइड वो रेडिएशन इमिट करती हैं। कहेगा कि ये क्यूब के अंदर में है, एक क्यूब के अंदर में मान लो ये है, ठीक ना, ये कर रहा है मान लो 16 जूल पर सेकेंड एनर्जी इमिट कर रहा है, तो एक सरफेस पे कितना एनर्जी आएगा, ठीक। तो यहाँ से फाइंड कर सकते हो टोटल 6 सरफेस पे ये जितना जा रहा था एक सरफेस पे उसका बाय 6 हो जाएगा। या फिर इस दे दिया, इसे स्फेयर दे दिया और बोल रहा है कि ये 45 डिग्री एंगल का एक कोन है यहाँ पे, इससे कितना एनर्जी जा रहा होगा, तो वो सब फाइंड कर लोगे, ठीक। फ्लक्स का कॉन्सेप्ट फिर 12th में आएगा, वहाँ भी ये बहुत यूजफुल होगा, ओके। तो चलो ठीक है, ये था सॉलिड एंगल का एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट जो एंगल 3D में होती है और इसका कहाँ कहाँ पे यूज आ सकता है, ओके। चलो थैंक यू।